बच्चों, अभी हम लोगों ने अपने अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं। शुद्ध पदार्थों में तत्व और यौगिक आते हैं और अशुद्ध पदार्थ में हमारे मिश्रण आते थे। मिश्रण में मैंने आपको बताया था कि मिश्रण समांगी भी होते हैं, विषमांगी भी होते हैं, और उन्हीं में हम लोगों ने चर्चा की थी सॉल्यूशन जिसे विलयन कहते हैं, सस्पेंशन जिसे निलंबन कहते हैं, और कोलॉइड। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आइए गतिविधि के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि विलयन या सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के क्या क्या गुण होते हैं। हमने आपके लिए यहाँ पर गतिविधि को दिखाने के लिए ये 4 बीकर रखे हैं। चारों बीकर एक आकार के हैं। इनकी कैपेसिटी 100 ml की है। आप देखेंगे बीकर में अंशांकन रहता है। अंशांकित बीकर हैं 0 से लेकर के ये 20 तक 80 तक का मार्किंग है, और ये 100 ml का बीकर है। मैंने 4 बीकर लिया है। इसमें मैंने पानी लिया है। ये हमारा मापक बेलन है, ये भी अंशांकित है। इससे हम लोग नाप करके बराबर मात्रा में पानी ले सकते हैं। ये नमूने के लिए मैंने यहाँ पर नमक लिया है। इस बीकर में हमारे पास मिट्टी और बालू मिली हुई है, और इसमें हमने गोंद लिया है, और ये हमारे पास 2 चॉक के रंगीन चॉक के टुकड़े हैं। आइए हम लोग इनसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं ये नमक लेती हूँ। इस नमक की थोड़ी सी मात्रा को मैं बीकर में डाल रही हूँ, और इसे बराबर मात्रा का घोल हम लोग बनाएंगे। इस मापक बेलन में मैं, जैसा आप देख सकते हैं, ये 10 ml पानी मैंने लिया है, और इस 10 ml पानी को मैं इस बीकर में डाल रही हूँ। इस बीकर में डाल करके मैं इसे घोल लेती हूँ। हमें पता है कि ये नमक पानी में घुल जाता है, और घुलनशील होने के बाद ये हमारा विलयन बनाता है, जैसा हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा है। नमक घुलनशील होने के कारण विलयन का निर्माण करता है। देखिए, ये पानी में मैंने नमक डाला है, और ये नमक हमारा पूरी तरह से घुल गया है। दूसरे नमूने में ये हमारे पास गोंद है। इस गोंद को थोड़ा सा मैं इस बीकर में डालती हूँ, और इस बीकर में भी मैं बराबर मात्रा में ही पानी डालूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने 10 ml पानी लिया है, और इसे हम दूसरे वाले बीकर में डालते हैं और इसे घुला देते हैं। ये गोंद का मैंने सॉल्यूशन बनाया, या गोंद को मैंने पानी में घुलाया है। तीसरे बीकर में थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, बालू भी डालते हैं, और इसमें भी मैं 10 ml पानी ही डालूंगी। थोड़ा अधिक कम होता है, थोड़ा प्रयोग करने में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे प्रयोग की एफिशिएंसी बढ़े और हम लोग अच्छे से प्रयोग कर सकें। ये हमने 10 ml पानी लिया है, और इसे भी मैं इस मिट्टी वाले बीकर में डाल रही हूँ। ये थोड़ा ठोस है। इस मिट्टी को हम लोग बुरादा करके भी डाल सकते हैं, जिससे ये जल्दी से पानी में घुल जाएगा। इसे हम ग्लास के रॉड की सहायता से चलाते हैं।
ठीक है। ये मैंने 3 नमूने का 10 ml पानी डाल करके मैंने घोल बनाया। अब मैं एक एक बीकर उठा करके आपको दिखाती हूँ कि हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है। ये पहला बीकर है, इसमें मैंने नमक डाला था, नमक को पानी में घोला था। आप देख सकते हैं जैसे इसे हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद हमें क्या दिख रहा है आप, और अच्छी तरह से दिखाने के लिए इसे हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल करके दिखाते हैं आपको। जैसा हमें दिख रहा है ये पारदर्शी है, बिल्कुल पारदर्शी है, और इसमें नीचे कोई भी कण या कोई भी पार्टिकल बैठा हुआ नहीं है। तो अगर इस तरह का हमें विलयन मिलता है, इसे हम लोग साधारण विलयन कहते हैं। और साधारण विलयन का गुण होता है कि वो पारदर्शी होता है, और पारदर्शी होने के साथ साथ ये समांगी है, या इसे हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, होमोजीनियस मतलब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मैंने बताया था आपको, जिस चीज़ की मात्रा कम लेते हैं उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक लेते हैं उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इस होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट पूरी तरह से बराबर रूप में ये डिस्पर्स्ड है, बराबर रूप में ये फैले हुए हैं या मिले हुए हैं। तो ये हमारा विलयन है जो कि बिल्कुल पारदर्शी है। इसे मैं वापस इसमें डालती हूँ। उतनी ही देर हमें इस गोंद वाले घोल को भी रख करके हुआ है। इसे मैं इस बीकर में डालती हूँ। और इसमें भी हम अगर देखें, थोड़ा उठा करके आप देखेंगे तो ये पारदर्शी नहीं है, ये पारभासी है। पारभासी मतलब जिससे हमें आर पार नहीं दिखे और पूरी तरह से ये लाइट को अपने से पास करने ना दे, ये पारभासी हमें दिख रहा है। और इसे हम उठा करके देखेंगे तो इसके नीचे भी हमें पार्टिकल्स सेटल हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई भी कण इसके नीचे नहीं बैठा है। तो ये सॉल्यूशन जो है इसे हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। देखने में ये हमारा होमोजीनियस जैसा लग रहा है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस होता है। इसकी वजह से ये पारभासी है, और इसमें जो भी कण हैं, जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो इसमें अलग अलग आकार के हैं, और ये इस सॉल्वेंट में पड़े हुए हैं। तो ये पूरी तरह से सॉल्वेंट के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसमें ये नहीं एडजस्ट किए हैं। तो पहचानने का तरीका हमारा कोलॉइड्स को यही है कि वो जब भी आप उसका घोल बनाएंगे ये पारभासी दिखेगा। टेस्ट ट्यूब में भी मैंने थोड़ा सा डाला है, ये भी आप देखें ये पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, ये पारभासी है, लेकिन इसके नीचे कोई भी पार्टिकल है वो सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, इसे मैं वापस इसमें डालती हूँ। और ये हमारा तीसरा बीकर है जिसमें मैंने मिट्टी और बालू के कण डाले थे। ये तो इधर से ही हमें दिख रहा है, इसके नीचे सारे कण बैठे हुए हैं और ऊपर हमारा थोड़ा गंदला जल है जो कि पड़ा हुआ है। इसे भी हम लोग इस बीकर में डाल करके, इस टेस्ट ट्यूब में डाल करके देखते हैं। इसके नीचे जो कण हैं वो सेटल किए हुए हैं। इसे अगर हम लोग फिर से घोल दें तो ये पार्टिकल्स इसमें मिल जाएंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे ये पार्टिकल्स वापस सेटल हो जाएंगे। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है, और इनका आकार बड़ा होने के कारण हम लोग इसे अपनी आँखों से देख सकते हैं कि पार्टिकल्स इसके अंदर सेटल किए हुए हैं। और ये देखिए, ये जो हमने ऊपर का पानी जो निकाला है, इसमें डिकैंट करके निकाला है, ये भी पानी हमारा पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, ये पारभासी है या गंदला है। गंदला कहने का मतलब है कि इसमें जो भी मिट्टी के छोटे छोटे कण होंगे वो मिट्टी के छोटे कण इसमें प्रेजेंट हैं। इसे भी हम थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर हमें पारदर्शी पानी मिलेगा। तो
इस प्रयोग को करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारा है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, और उनका आकार छोटा होता है जैसे हम लोगों ने पहले जाना था, उनका आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर मैं ऐसे बताऊं तो हम अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं। 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में इसके पार्टिकल्स का साइज़ होता है, जो बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। कोलॉइड्स के पार्टिकल्स जैसे मैंने बीच में रखा है, तो इसके पार्टिकल्स का आकार सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के आकार के बीच में होता है। तो पहले हम लोग सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज़ को थोड़ा दोहरा लें। इसके पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं, और इन सॉल्यूट पार्टिकल्स का आकार जो होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, और कोलॉइड्स के पार्टिकल्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी हैं। हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ जब मैं बता रही थी। कोलॉइड्स के सॉल्यूशन का नेचर होता है, ये पारभासी होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, और सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इनके एक और गुण को हम लोग प्रयोगशाला में देख सकते हैं। अगर आप इसका फिल्ट्रेशन करेंगे, छानेंगे, छन्ना पत्र की सहायता से अगर हम इन्हें छानेंगे, तो छानने के बाद आप देखेंगे कि छन्ना पत्र के ऊपर हमें ये सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे, और जो फिल्ट्रेट हमारा होगा वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब इसके पार्टिकल्स का आकार इतना बड़ा होता है कि अगर हम इन्हें छानें तो छन्ना पत्र के ऊपर ये उपस्थित रहेंगे, छन्ना पत्र से पार्टिकल्स छन नहीं पाते हैं। कोलॉइड्स को अगर हम छानेंगे तो फिल्ट्रेट हमारा इसी तरह का आएगा, क्योंकि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स भी छन्ना पत्र से नहीं छन पाते हैं, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आप छानेंगे तो भी ये छन्ना पत्र से नहीं छनेंगे, और हमारा फिल्ट्रेट उसी तरह से पारदर्शी दिखेगा। तो ये हमारा होमोजीनियस होता है, समांगी मिश्रण है, ये स्टेबल होता है। ये हमारा हेट्रोजीनियस है, ये अनस्टेबल होता है। विषमांगी है, अनस्टेबल होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल कर जाते हैं। और कोलॉइड्स हमें देखने से होमोजीनियस लगता है, समांगी दिखता है, लेकिन ये भी हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बीच बीच में प्रेजेंट हैं, और इसका नेचर जो है पारभासी है। तो बच्चों, इस तरह से हम और भी सामान्य हमारे पास जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनको लेकर के हम पानी में घोल करके देख सकते हैं। अगर हमें पूरी तरह से पारदर्शी घोल मिल रहा है तो वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमारे पास पारभासी घोल बन रहा है तो वो हमारा कोलॉइड्स होगा। इसे हम दूसरे उदाहरण थोड़े से दूध का भी सॉल्यूशन बना करके देख सकते हैं, इसी तरह का धुंधला सॉल्यूशन मिलेगा। और हमें मिट्टी, बालू, या फिर मैंने चौक यहाँ रखा है, चौक को भी हम अगर तोड़ करके डालेंगे, चूर करके डालेंगे, तो इसका भी जो सॉल्यूशन बनेगा ये हमारा इस तरह का बनेगा, जिसे हम लोग सस्पेंशन कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को पहचान सकते हैं और उनके आकार के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। नाप तो नहीं सकते हैं हम, लेकिन उनके आकार के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग और भी नमूने को एकत्रित करें, और एकत्रित करके आप सॉल्यूशन बनाएं, सस्पेंशन बनाएं, कोलॉइड्स बनाएं, या उन्हें फिर क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें कि कौन सा सामान है या कौन सा नमूना जो मैंने लिया है वो पूरी तरह से घोल बना रहा है, या वो हमारा कोलॉइड बना रहा है, या वो हमारा सस्पेंशन बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चे आप ये प्रयोग करेंगे और हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे।